फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, ठीक है ना। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना, हमें अच्छे से बिल्कुल रटी होनी चाहिए, आनी चाहिए। पहला है अंकों का खेल, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें बड़े बड़े अंक दे रखे हैं, है ना, उन्हें मल्टीप्लाई करने का आ जाए तो उसे हम फ्रैक्शन बना के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0.1667 है तो उसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6, ठीक है ना, ये याद रखने वाले हैं। 0.25 है तो 1/4 उसका फ्रैक्शन होता है। 0.33 है तो उसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। 0.4 है तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/5। और 0.5 है तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/2। और अगर 0.6 है तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। और अगर 0.67 है तो उसका फ्रैक्शन होगा 2/3। और अगर 0.75 है उसका फ्रैक्शन होगा 3/4, ठीक है ना। इसे अच्छे से एक बार हम दोहराएंगे तो याद होगा। जितना हम याद करेंगे उतना हमारी मेमोरी पावर और हमारा सोचने समझने का जो वो है माइंड, वो बढ़ेगा। आगे देखो भाई, आगे है रूट के साथ खेलना। देखो भाई, रूट जैसे हमें दे रखा है x1/2 तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। और यानी 2 पावर 1/2 या 1/3 या 1/n, कोई सी भी पावर इस तरह दे रखी है तो हम उसे रूट बनाकर आगे लिख सकते हैं। जैसे x1/2 दे रखा है तो 2 आगे आ जाएगा और रूट एक्स हो जाएगा। 1/3 एक्स दे रखा है तो 3 आगे और रूट एक्स हो जाएगा। इसी तरह से x1/n दे रखा है तो n आगे और रूट एक्स हो जाएगा। अब अगर हमें फ्रैक्शन से अगर हमें ऊपर लाना है तो 1/x है तो कैसे करेंगे, x-1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 1/x2 है तो x-2 हो जाएगा। इस तरह से √3/3 इसे अच्छे से सॉल्व कैसे करें। देखो भाई, 3 क्या होता है, 3 को हम दो भाग में लिख सकते हैं, √3/3। तो एक रूट से एक रूट कट गया तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब देखो भाई, जीरो तथा अनंत के साथ खेल किस तरह से। देखो भाई, अगर ये नियत है और उसकी पावर 0 दे रखी है तो हमेशा क्या हो जाता है, 1 आता है, ठीक है ना। जैसे 2000 है, उसकी पावर 0 है तो 1 होगा। कोई भी वो नंबर हो, उसकी पावर 0 दे रखी है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1/0 हो, ठीक है ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, अनंत होगी, है ना। क्यों, क्योंकि 0 का हम कितनी भी बार डिवाइड करते जाओ वो आंसर आता जाएगा। या एक और हम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि देखो भाई, जैसे जैसे हम फ्रैक्शन में वैल्यू को कम करते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है ना। जैसे हम जान लो 0.001 से अगर हम कम करते जाए कम करते जाए कम करते जाए तो वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल ही कम कर दें, 1/0 कर दें, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अनंत पर चली जाएगी। एक और है भाई, 1/अनंत होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, अनंत से किसी का भी करें। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को कम बढ़ाते जाए तो वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर हम उसे अनंत पर ले जाएं तो वैल्यू घटती जाती है ना। और वैल्यू बिल्कुल अगर हम अनंत पे ले जाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से किसी की पावर अनंत हो तो वहाँ पर आंसर जो आता है वो कितना आता है, अनंत आता है, पर वो एक से बड़ा होना चाहिए नंबर, ठीक है ना। जैसे कि एक को अगर हम अनंत से करेंगे तो एक ही आएगा, एक 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 को मल्टीप्लाई कर एक ही आएगा। अगर कोई और वैल्यू तो वो अनंत आएगी, ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक जो हमें याद करने हैं। a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। a+b और ब्रैकेट में अलग a-b का क्या होता है, a² - b² होता है। अब कुछ वैल्यू है वही रूट वाली जो हमें याद रखनी है। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है ना। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.713। और √5 की जो वैल्यू होती है, √4 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और √5 की क्या होती है, √5 की होती है 2.213, ठीक है ना। 2.23, √5 की क्या होती है 2.23, है ना। इसी तरह से हम वैल्यू याद रखेंगे। अब पाई की क्या होती है, 22.7 होती है, 22/7 होती है। और उसको अगर हम पॉइंट लेंगे तो 3.14 होती है, ठीक है ना। और पाई स्क्वायर की कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर होती है, ठीक है ना। अब लघु गुणक देखेंगे हम, लॉग, जो कि थोड़ा सा है ना हमें समझने वाला है। किसी संख्या को पाने के लिए बेस को कितनी बार गुणा करना पड़े उसी को हम लॉग कहते हैं। यानी कि जो हमारा बेस दिया गया है ये, जैसे log a होता है, log 10 होता है, इसी तरह से है ना, log 10, log 20, log 50। तो उसको जो हमें दे रखी संख्या है ना, वो पाने के लिए हम कितनी बार उस बेस का क्या करते हैं, यानी उसको स्क्वायर से उसकी पावर को कितनी बार गुणा करते हैं कि वो नंबर आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। जैसे कि मान लो भाई, यहाँ पर दे रखा है एग्जांपल,
उसकी पावर x है और इसका आंसर b आ रखा है। तो उसे log में कैसे लिखते हैं, log और उसका जो बेस है उसका a होता है, ठीक है, और उसकी जो आंसर है वो b हो जाएगा। और जो हमें निकालना है यानी कि जो हम कितनी बार उसको गुणा करेंगे पावर को, यानी कि नंबर को घुमा फिरा के लिखने का तरीका होता है आसान तरीके से, तो वो उसको हमें निकालना पड़ता है, उसको x जो हमारी पावर है वो। तो यानी कि a बेस हो जाएगा, b जिसका log निकालना है और x जो हो उत्तर परिणाम होगा। जैसे कि एग्जांपल है log 10 और उसका हमें दे रखा है log 100, है ना, और उसका हमें परिणाम निकालना है। यानी कि ये कह रहा है कि सोचो 10 को कितनी बार गुणा करे कि 100 बन जाए। ये कह रहा है 10 को कितनी बार गुणा करे कि 100 बन जाए, यानी 10 को 2 बार हम गुणा करते हैं, 10 गुणा 10 तो होता है 100, यानी कि 2 बार हमें करना पड़ता है, उसकी पावर 2 लगानी पड़ती है। तो उसका जो आंसर आएगा log 10 100 का 2 आएगा, समझे। अब इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉग की कि अगर मान लो log ए बी है तो होता है log a प्लस बी, अगर log a बाई बी है तो वो होता है log a माइनस log b, ठीक है। अगर log a और उसकी पावर b है तो पावर आगे आ जाती है, यानी कि b log a हो जाता है, और log 1 हो तो उसको 0 होता है, और log a और उसकी पावर भी नहीं पावर नहीं, मतलब जो उसको निकालना है ना, जो उसका log है वो भी सेम हो तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। अब कुछ लर्न करने वाली वैल्यूज़ हैं। अब कुछ वैल्यूज़ है लॉग की जो हमें याद करनी है ना। जैसे log 10 2 है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, तो log 10 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3010। log 10 3 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.713 होती है। और log 5 की क्या वैल्यू होती है 10 5 की 0.698 होती है, ठीक है, और log 10 1 की होती है 0। तो इसी तरह से, ठीक है, log 10 2 की क्या वैल्यू थी 0.414, और log 10 3 की क्या वैल्यू थी 0.713, और log 10 5 की क्या थी 0.9698, ठीक है ना। इसी तरह से log 10 1 की अगर कहीं भी 1 आता है log 10 में तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब क्वेश्चन है log 2 है और उसके 32 दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना। जैसे हम 32 को पावर में ले आते हैं, ठीक है, और log ऐसा रखेंगे कि 2 और 2 मैच हो जाए, तो 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 32 आ जाए 5 बार, है ना, यानी कि इसकी पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 5 हो जाएगा। अब जो पावर है वो log में आगे आ जाती है तो 5 log हो जाता है और 2 2 दोनों सेम हो गया तो 1 हो जाएगा। 5 गुणा 1 क्या हो जाता है 5। इसी तरह से log 2 27 है, उससे 27 को 3 गुणा 3 हो जाएगा और 3 होगा log 3, है ना। तो यहाँ पर ये भी सेम हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 बार जैसे प्लस दे रखा log 2 8 प्लस log 2 4, है ना, तो हम इसको फिर से पावर बना के दोनों को सेम रख के और प्लस कर देंगे बाद में, फिर 3 2 आ जाएगा आंसर, यानी 5 हो जाएगा। अब लास्ट बाइनोमियल थ्योरम और उसके बाद एंगल है, और भी बहुत सारी अभी चीज़ें हमें पढ़नी है। द्विपद परिमेय बाइनोमियल थ्योरम, भाई 2 नंबर बना दो उसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और उसको आसान तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो भाई, जैसे कि मान लो 1 + -x है और उसका होल टॉइज n दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना। मान लो x की पावर और x की जो संख्या है वो बहुत छोटी है 1 से, ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा पावर दे रखी है उसको हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1 ± nx हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल देखेंगे, रूट 1.006 है तो हम इसको 1.006 उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसको हम तोड़ देंगे 2 नंबर में, एक हो जाएगा 1 + 0.006, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये छोटा हो गया तो ये छोटा हो गया तो हम पावर से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 1 + 1/2 गुणा 0.006 हो जाएगा। अब इससे हम आसानी से सॉल्व कर देंगे और आंसर 1.003 आ जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, मान लो a + b की पावर n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लो b छोटा नहीं है 1 से तो हम इसको क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे और उसका b/a हो जाएगा कॉमन जब लेंगे, तो यहाँ पर अब छोटा बन जाएगा। अगर b/a जो है छोटा है 1 से तो हम उसको n/a कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका जो क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है ना। जैसे 1009 है और उसकी पावर 1/3 दे रखी है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 1009 और इसको √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब 1000 + a 9 कर देंगे, है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 1000 इसको 10 3 और फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करके फिर 0.3